Welcome. Social Studies Standard 8, Gujarat State Board of School Textbooks, Chapter 18, Social Justice and Social Anomaly. सबसे पहले तो ये हम दो वर्ड्स जो इन्होंने यूज़ करे हुए हैं, सोशल जस्टिस और सोशल एनोमली, हम इनको समझ लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है सोशल। सोशल का मतलब होता है पूरी सोसाइटी के लिए जो एप्लीकेबल हो, यानी कि एक आदमी या दो आदमी के लिए नहीं, बट इन जनरल टोटल सोसाइटी के लिए। अभी ये पहला वर्ड जो है सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस का मतलब हुआ कि सब लोगों को एक बराबर होना पड़ेगा और अगर किसी के साथ अन्याय हुआ तो उसको जस्टिस दिलवानी पड़ेगी। और दूसरा वर्ड जो है वो है सोशल एनोमली। एनोमली हो, सोशल तो मैंने आपको बता ही दिया। एनोमली होता है जो नॉर्मल से हट के है, यानी लीक से हट के, एब नॉर्मल समझ लीजिए। तो एनोमली जहाँ पे आ जाता है, यानी कि किसी के राइट्स का, उसके किसी के साथ अन्याय हो रहा है, उसके राइट्स छीने जा रहे हैं, तो एनोमली हो गई, एबनॉर्मलिटी आ गई, तो उसको जस्टिस दिलानी पड़ेगी। तो एक तरीके से आप ऐसा समझिए कि डिस्क्रिमिनेशन, और अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो उसको जस्टिस दिलानी पड़ेगी। तो अब हम आ जाते हैं, ये बेसिकली ये दो वर्ड्स जो हैं टॉपिक के, यानी कि चैप्टर के नाम पे, सोशल जस्टिस एंड सोशल एनोमली, वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो अभी हम ये चैप्टर पर आ जाते। इंडिया की सोसाइटी एक ट्रेडिशनल सोसाइटी थी और ट्रेडिशनल सोसाइटी से वो मॉडर्न सोसाइटी बनने जा रही है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत तेज़ी से हो रहा है, और ये तेज़ी से ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है तो बहुत सारी इनइक्वालिटीज़, बहुत सारी जगह पे ये कई गैप्स छोड़ जाता है जिसको फिल करना पड़ता है, जहाँ पे कई जगह पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनको रेक्टिफाई करना पड़ता है। आप ऐसे समझ लीजिए, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स रोड पर आपके लिए लिखा रहता है ना। तो जब भी कोई चीज़ तेज़ी से होती है तो उसके साथ साथ कुछ गलतियाँ भी होती हैं। तो जब ये सोसाइटी बहुत तेज़ी से ट्रांसफॉर्म होती है तब बहुत सारे चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस जैसे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इन सब फील्ड्स में चेंजेस होते हैं। लेकिन एक जुडिशियस और कोहेरेंट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उसको मेंटेन कर सके और सबको इक्वल रख सके और जस्टिस सब तरफ रख सके। तो सोशल जस्टिस जो होती है उसके लिए सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सोसाइटी में, उनकी डेवलपमेंट बराबर तरीके से होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, ऐसे वैसे किसी भी तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये अगर आपको याद होगा तो हमने चैप्टर 6 में डाइवर्सिटीज़ कवर करा था, आप वो एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। और डाइवर्सिटी एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दो चीज़ें हमने कवर किया था चैप्टर 6 में। वहाँ से आपको इसके डाइवर्सिटीज़ के बारे में काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी। तो सोशल जस्टिस जो होता है वो होता है कि ऑल पीपल लिविंग इन द सोसाइटी, उनको जस्टिस मिले, इंडिपेंडेंस मिले, आज़ादी मिले, इक्वालिटी, एक बराबर होना चाहिए उनका सबका, और राइट्स मिले, सबको राइट्स मिले, तो जाकर ये सबका भला होता है। और इसका एम जो होता है सोशल जस्टिस का वो होता है कि सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करना। तो अब हम आते हैं सोशल इनइक्वालिटी, जिसको हमने एनोमली कहा था पहले। जो चीज़ लीक से हटके, नॉर्मल से हटके, वो इनइक्वालिटी, एबनॉर्मैलिटी या एनोमली। तो सोशल इनइक्वालिटी पर जब इनइक्वालिटी होती है तो कई लोगों का, उनको राइट्स नहीं उनको मिल पाते हैं और उनको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ से हाथ धोना पड़ता है। और इंडिया में इनइक्वालिटी होती है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, सेक्स, कास्ट। किसी को ज़्यादा एजुकेशन मिलती है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, कई लोगों को नहीं, कई लोगों की इनकम ज़्यादा है, कई लोगों की कम। फिर सेक्स के बेसिस पे लोग मेल चाइल्ड प्रेफर करते हैं, फीमेल चाइल्ड नहीं प्रेफर करते।
या नौकरी देने के टाइम पे या काम लेने के टाइम पे वो लोग मेल्स को प्रेफर करते हैं, फीमेल्स को नहीं। मेल्स को ज़्यादा सैलरी देते हैं, फीमेल्स को कम देते हैं। इस तरीके से कास्ट सिस्टम होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इस तरीके से काफ़ी सारी एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं। और पहले जो था, पुरानी सोसाइटी में, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी इंडिया की, उसमें सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत था। तो उसमें जैसे था कि मैंने आपको बताया भी कि सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में भी कि अनइक्वल वेजेस मिलते थे। सेम वर्क अगर कर रहा है एक आदमी और एक औरत, तो औरत को कम सैलरी मिलती थी और आदमी को ज़्यादा सैलरी मिलती थी। जब बच्चे पैदा होते थे घर में, तो लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी और लड़कियों को कम प्रेफरेंस दी जाती थी। लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जाता था, उनके ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करा जाता था, उनको ज़िंदगी में कुछ बनाने के लिए सोचा जाता था। और लड़कियों को जो था, अरे ये क्या करेगी पढ़ के, ये तो घर में चूल्हा और खाना बनाई बनाएगी, घर के काम ही करेगी, इसको ज़्यादा पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। इस तरह की थिंकिंग होती थी पुरानी ट्रेडिशनल सोसाइटी में। अब ट्रेडिशनल सोसाइटी से हम बढ़ रहे हैं मॉडर्न सोसाइटी की तरफ, जहाँ सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है और उसके लिए एनोमलीज दूर करके हमारे को सोशल जस्टिस लानी है ताकि सब बराबर हो सके। अब रीजंस फॉर सोशल इनइक्वालिटी पर आते हैं। तो उसके रीजंस हैं 1 2 3 4। पीपल रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ सोशल बेनिफिट्स फॉर लैक ऑफ एजुकेशन। यानी कि पहला रीज़न हो गया लैक ऑफ एजुकेशन। लोगों को एजुकेशन का अभाव रहता है, उसके कारण वो अपने सोशल, उनको ज्ञान ही नहीं होता कि उनके पास ये चीज़ें हैं, और वो उनसे वंचित रहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको क्या कुछ दिया हुआ है। अभी आप लोग तो पढ़ रहे हो ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोशल स्टडीज़ के माध्यम से, तो आपको तो अपने राइट्स और ड्यूटीज़ सबका खबर होएगा। तो कम से कम आप इस चीज़ में मत पड़िएगा। आप देखिए कि आपको आपके राइट्स मिले, और वैसे जैसे आपको आपके राइट्स मिल रहे हैं, दूसरों को भी उनके राइट्स मिले, उनके बेनिफिट्स मिले। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। ये भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर आपको लॉ का ज्ञान नहीं है तो वो एक एक्सक्यूज़ नहीं है, उसके कारण आप बच नहीं सकते हो। अगर आपने गुनाह करा है, गलती से भी करा है, तो भी आपको उसकी सज़ा मिलेगी। तो लॉज के बारे में जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। Evil practices prevalent in the society obstruct social development of people of certain communities. कुछ कम्युनिटीज़ के लोगों का जो है वो अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, उनका अच्छे से प्रोग्रेस नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ गलत प्रथाएं फैली हुई हैं सोसाइटी में। कुछ लोगों की कंजर्वेटिव बिलीफ होती है, और वो लोग चेंज नहीं चाहते हैं सोसाइटी में। तो उसकी वजह से भी वो सोशल डेवलपमेंट जो है वो हिंडर हो जाता है और सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है लोगों का। फिर आते हैं एफर्ट्स टू अटेन सोशल जस्टिस। कुछ कुछ प्रावधान करे गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके कारण प्रोटेक्शन दिया जाता है वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के लिए। ये किन लोगों के, ये जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए बात कर रहे हैं हम अभी। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड कास्ट कौन होते हैं? जो जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्र जो हुए वो शेड्यूल्ड कास्ट में आए। शेड्यूल्ड ट्राइब में कौन है? जो आदिवासी जनजातियां होती हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आई। जो तो वो कहाँ पे पाई जाती है? जैसे एमपी में पाई जाती है, भील, अंडमान निकोबार में भी कुछ आदिवासी जनजातियां हैं, और वैसे बहुत सारी हैं अक्रॉस इंडिया। लेकिन मैंने आपको दो प्रमुख एरिया की बताई हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस एरियाज़ हैं। तो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गए। फिर हो गए बंजारे लोग, नोमैड्स, जिप्सीज।
अब जिप्सी बंजारा है ये सब वर्ड बोल दोगे तो आपको तो फिल्में याद आ जाएंगी, और फिल्मों में आपको याद आएगा कि भाई गाना बजाना होता है, नाच गाना होता है, यही होता है। और वो सुबह से शाम तक इधर उधर जाते हैं, और कभी कहीं मेला लगा देते हैं, कहीं पे कुछ कर देते हैं, यही सब करते हैं ना नोमैड्स। तो उनकी ज़िंदगी वैसी होती है बंजारों की। तो कई नोमैड्स को भी पूरी उनका राइट्स और ये सब नहीं मिलता है। फिर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटीज़, भाई एक सबसे बुरी बीमारी है, वो है पैसे की बीमारी, जिसके गरीबी की बीमारी। जो उसके पास पैसा नहीं होता, गरीबी होती है, वो भी एक तरीके से ये बीमार ही रहता है, और वो भी अपने सारे राइट्स नहीं ले पाता है, क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं होती, उसके पास और कई मीडियम्स नहीं होते कि वो एक लॉयर अपॉइंट करे जो उसके लिए लड़े। वो खुद अपनी आवाज़ उठाएगा तो उसकी आवाज़ बेचारे की कौन सुनेगा। तो ये सब काफ़ी सारे चीज़ें हैं जिसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने काफ़ी सारे प्रावधान करे हुए हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्फर्स सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। पूरे के पूरे सारे के सारे सिटीजन्स को सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस देती है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो भी सब लोगों को, सारे के सारे सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है, इक्वल जस्टिस देती है और इक्वल स्टेटस देती है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजंस करे गए हैं ताकि सब लोगों के लिए ये एक बराबर रहे। और हमारे जो 5 ईयर प्लान्स जो रहे हैं वो भी इस तरीके से बनाए जाते हैं कि सब लोगों को सोशल जस्टिस मिले और उसके लिए कोई एफर्ट कम ना पड़े। सोशल इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, अगर आप किसी को अपने से बड़ा समझते हो या किसी को अपने से छोटा समझते हो तो आपके दिमाग में हमेशा ये प्रैक्टिस आएगी इनइक्वालिटी की। ये बेसिक ह्यूमन प्रवृत्ति है, हर ह्यूमन में ये रहती है कि वो मेरे से बड़ा है या वो मेरे से छोटा है। अगर वो मेरे से बड़ा है तो मैं उसको बड़ा समझ रहा हूँ, अपने आप को छोटा समझ रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि वो मेरे से छोटा है तो मैं अपने आप को बड़ा समझ रहा हूँ और उसको छोटा समझ रहा हूँ, तो भी इनइक्वालिटी है ना। दोनों एक लेवल पे तो नहीं है। तो ये चीज़ जो है ये सोसाइटी में हमेशा रहती है और इंडियन सोसाइटी में सदियों से है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये इस कास्ट का है, वो उस कास्ट का है। तो इस तरीके से कास्ट सिस्टम में इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। और सिर्फ कास्ट सिस्टम नहीं, पैसे के माध्यम से वो मेरे से अमीर है या मैं उससे अमीर हूँ, तो इस तरीके से एबनॉर्मलिटी रहती है। और जब ये एबनॉर्मलिटी आती है तो सोशल जस्टिस की ज़रूरत पड़ती है। और जब ये एबनॉर्मलिटी आती है तो लोग क्या चाहते हैं कि मैं अपनी कास्ट वाले को, मैं अपने जैसे वाले को मैं ज़्यादा फेवर करूँगा। लोग लाइक्स डिसलाइक्स बनाते हैं। मैं मेरे वालों को, मैं अगर ब्राह्मण हूँ तो मैं ब्राह्मण की हेल्प करूँगा, मैं अगर शूद्र हूँ तो मैं शूद्रों की हेल्प करूँगा, मैं अगर राजपूत हूँ या क्षत्रिय हूँ तो मैं क्षत्रियों की हेल्प करूँगा। तो इस तरीके से क्लास कॉन्फ्लिक्ट आता है, एक दूसरे की जो कास्ट है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं हम। और दूसरे जो दूसरे कास्ट है उसके हम अगेंस्ट हो जाते हैं, उसको हम अच्छा नहीं मानते, हम सिर्फ अपनी कास्ट वालों को ही अच्छा मानते हैं। और इस तरीके से कई क्लासेस ऑफ सोसाइटी जो हैं वो पिछड़ जाती हैं, वो पीछे रह जाती हैं। और वो उनका जो राइट्स होते हैं उनका हनन होता है, वो अपने राइट्स एंजॉय नहीं कर पाती हैं, वो
सोसाइटी में डेवलप नहीं हो पाती हैं, वो अपनी आवाज़ उठा नहीं पाती हैं, जस्टिस मांग नहीं पाती हैं, वो नीचे हो गिरती जाती हैं हर चीज़ में, एजुकेशन, डेवलपमेंट, हर चीज़ में वो नीचे रह जाती हैं। उनका दूसरे लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी कि उनको नीचा दिखाते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, और उनको उनकी बहुत सारी चीज़ों से डिप्राइव्ड रखा जाता है। उनको जो उनके राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनसे डिप्राइव्ड रखा जाता है, और ये पावर्टी, गरीबी रेखा से भी नीचे चले जाते हैं। कई दफ़े गरीबी में धंसते जाते हैं, गरीबी के दंगल में। इनको आजकल हम डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, इस तरह के हम प्रोग्राम बनाते हैं, जिससे हम इन लोगों को इनके प्रति जागरूक करते हैं, और इसको पूरी सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि पूरी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, कि वो ये इनको वापस ऊपर लाने के लिए काम करे। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स भी बनाई हैं इनको ऊपर लाने के लिए, और इन सबको जस्टिस दिलाने के लिए। और गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, जैसे जो इक्वालिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है अपने सारे सिटीजन्स को। जैसे अगर हम कुछ का नाम ले तो वो है, जैसे 3 स्कीम्स का यहाँ पे नाम लिया गया है। सबसे पहली स्कीम है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर या पंचायत में जब इलेक्शन होते हैं तो सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो किसी क्लास ऑफ पीपल के लिए रिजर्व्ड होती हैं। वो उन क्लास ऑफ पीपल्स के लिए रिजर्व्ड होती है जिनको सोशल जस्टिस की ज़रूरत होती है, और जिनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ताकि वो अपनी आवाज़ उठा सके अपने नेता के थ्रू। अपने आप नहीं उठा पाएंगे तो क्या हुआ, उनका नेता जाएगा पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में या पंचायत में, और वो उनकी आवाज़ उठाएगा, और ताकि उसके थ्रू इनकी मांगें पूरी हो सके, इनकी प्रॉब्लम्स सोसाइटी तक पहुंच सके और ये ऊपर आ सके। तो ये सर्टेन सीट्स जो हैं स्टेट लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट में या पंचायत में, वो रिजर्व्ड होती हैं इन डिप्राइव्ड क्लासेस के लिए। कोई सीट एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, कोई सीट एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, या और किसी पिछड़े वर्ग के लिए वो रिजर्व्ड रहती है। पिछले वर्ग मतलब जो बैकवर्ड, जो सोसाइटी से पीछे रह गया, जिसके साथ इनजस्टिस हो रही है, जिसके साथ जो डिप्राइव्ड चीज़ है, जो डिप्राइव्ड कास्ट वगैरह, लैंग्वेज या कोई भी चीज़ है, जो पिछड़ गए हैं, जो गरीब रह रहे हैं, जो पिछड़ रहे हैं, उनके लिए रिजर्व्ड रहती है। फिर दूसरा स्कीम रहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इनके लिए सीट्स रिजर्व्ड रहती हैं, जो डिप्राइव्ड क्लास है उनके लिए, ताकि वो अपनी एजुकेशन लिटरेसी लेवल को ऊपर ला सकें और उनका स्टेटस चेंज होए। अगर उनका एजुकेशन लेवल ऊपर आया तभी तो उनका स्टेटस चेंज होएगा ना। आपने सुना भी होगा कि जैसे 12th के बाद में लोग एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, तो मेडिकल में, इंजीनियरिंग में या कहीं पे भी जाते हैं, जहाँ पे भी एडमिशन लेने जाते हैं, वहाँ पे उनके लिए एससी के लिए इतनी परसेंट रिजर्वेशन है, एसटी के लिए इतनी परसेंट रिजर्वेशन है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए इतनी परसेंट रिजर्वेशन है, इसके लिए इतनी रिजर्वेशन है, जैन्स के लिए इतनी परसेंट रिजर्वेशन है। आपने ये सब सुना होगा, वो सब यहीं से आता है। फिर पॉइंट नंबर 3 जो है वो है कि सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए सेल्फ रिलायंट होने के लिए, वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, सेल्फ सफिशिएंट हो सके, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन या लो इंटरेस्ट रेट पे लोन भी दिया जाता है। तो ये भी एक तरीका है ताकि वो अपनी इंडस्ट्री खड़ी कर सके, अपना बिजनेस खड़ा कर सके, या और कुछ स्मॉल ऑक्यूपेशन, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा सके। उनको व्हीकल चलाने के लिए
जैसे रिक्शा हो गई, टैक्सी हो गई, इस तरह के ऑटो रिक्शा हो गई, इस तरह से उनको लोन्स भी दिए जाते हैं ताकि वो ये खरीद करके चला सकें, सेल्फ सफिशिएंट हो सके। और भी काफ़ी सारी स्कीम्स रहती हैं जो सोशल जस्टिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं। और यहाँ पर अभी हम ये सोशल जस्टिस और सोशल एनोमली का पार्ट ख़त्म करके अब हम ह्यूमन राइट्स पे आते हैं। ये ह्यूमन राइट्स ये सब जो है ये इंडिया के साथ तो रहता ही है लेकिन पूरी दुनिया में भी रहता है। वीडियो की लेंथ को देखते हुए हम यहाँ पर पार्ट 1 एंड करते हैं। बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपसे पार्ट 2 में।